ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। सेल डिवीजन के दो तरीके हैं, उनमें से एक पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। मियोसिस का अमल दो डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है। मियोसिस का अमल दो डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है जो मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन कहलाती हैं। मियोसिस का अमल दो डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है जो मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन कहलाती हैं। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान बनने वाले दख्तर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी हो जाती है। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी हो जाती है। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान भी डॉटर न्यूक्लियाई दख्तर न्यूक्लियस में डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी हो जाती है। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान बनने वाले दख्तर न्यूक्लियाई में डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी हो जाती है। मियोटिक 2 डिवीजन माइटोसिस जैसी ही होती है। मियोटिक 2 डिवीजन माइटोसिस जैसी ही होती है, यानी इसके दौरान बनने वाले दख्तर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती। इस तरह मियोटिक 2 डिवीजन के खात्मे पर चारों दख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की आधी तादाद बरकरार रहती है। मियोटिक 2 डिवीजन माइटोसिस जैसी ही होती है, यानी इसके दौरान बनने वाले दख्तर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती। इसी तरह मियोटिक 2 डिवीजन के खात्मे पर चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की आधी तादाद बरकरार रहती है। मियोसिस की डायग्राम आप गौर से देख सकते हैं। ये पेरेंट सेल है और ये मियोटिक 1 डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है डॉटर न्यूक्लियस में, और ये मियोटिक 2 डिवीजन है जो कि माइटोसिस ही की तरह है। ये आबाई सेल है। आबाई सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद बढ़ जाती है। मियोटिक 1 डिवीजन होती है। मियोटिक 1 डिवीजन के बाद हर दख्तर सेल में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स। इस मरहले पर हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमाटिड्स रखता है। ये डायग्राम मियोसिस की है। इसमें आप देख रहे हैं कि मियोटिक 1 डिवीजन हुई है और फिर मियोटिक 2 डिवीजन हुई है, जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स यानी 4 दख्तर सेल्स मार्ज वजूद में आए हैं। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जो कि ज़्यादा थी, जबकि दख्तर सेल्स जब बने हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो गई है। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो कि ज़्यादा थी आबाई सेल में, और जब दख्तर सेल्स यानी डॉटर सेल्स बने हैं मियोसिस के अमल के दौरान मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन के ज़रिए, तो जब दख्तर सेल्स बने हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो गई है। मियोटिक 1 डिवीजन के बाद हर दख्तर सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस मरहले पर हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमाटिड्स रखता है। यह था हमारा आज का टॉपिक मियोसिस। आपके देखने का शुक्रिया।